जय हिंद दोस्तों। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय पर यहाँ पर 3 जो रियासत थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है बड़ा समझते थे और ये चाहते थे कि हम आज़ाद रहें, हम देश में नहीं मिलेंगे, हम एक अलग ही स्वतंत्र देश बनाएंगे, एक अलग जो है हम यहाँ से भारत से एक प्रदेश बनाएंगे। अब आप ही बताइए जो है यहाँ पे जब जिस समय में अंग्रेजों का चंगुल था, अंग्रेजों का गुलामी करते थे, तो उस समय में तो ये सब एकदम मुंह बंद था। लेकिन यहाँ पे जब भारत की आज़ादी के बाद आ गया तो ये सब के मुंह में आवाज़ आ गया। तो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद ये सब चाहते थे कि हम आज़ाद रहें, भारत में क्यों जुड़ेंगे, हमारे पास जो है बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा ये संसाधन की कमी नहीं है, कुछ भी है, तो हम चाहते थे कि जो है ना अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, स्वतंत्र एक देश बनाएंगे। ये कैसे हो सकता था? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है कि जब जिस समय में आज़ाद हुआ तो उस समय में इलेक्शन नहीं होना था, क्योंकि इलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा खर्च और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम की ज़रूरत थी। तो इसीलिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई और सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांट दिया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत विभाग और गृह मंत्रालय सौंपा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बहुत ही गर्म मिजाज के भी थे, बहुत सरल भी थे। तो सरदार पटेल भाई जो है वो क्या किए तो कहा कि जो है जूनागढ़ को और जम्मू कश्मीर को और हैदराबाद को एक साथ जो है कहा कि भारत में जुड़ जाइए, लेकिन ये जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। 565-68 के आसपास भारत में राजा और रजवाड़ा था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो उसके समय ये हैदराबाद चाहते थे कि हम एक अलग देश बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद को भी न भारत आज़ाद करवाए थे। भारत के स्वतंत्रता सेनानी ने इतने बड़े जो है खून पसीने जो है से भारत को आज़ाद कराए थे, जिसमें कितनों की जाने गई, कितने जो है अपने घर परिवार से दूर हो गए, कितनों जो है को उम्र कैद हो गई। इस तरह से भारत आज़ाद हुआ, बहुत ही संघर्ष करके भारत आज़ाद हुआ था। और ये सब चाहते थे अलग जो है यहाँ हम एक अलग देश बनाएं। तो उसी के लिए एक सैन्य कार्रवाई यहाँ से भारत की ओर से किया गया हैदराबाद पर, जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ऑपरेशन पोलो। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन पोलो जो है ये कितना तारीख से स्टार्ट हुआ था। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सब जो अलग होना चाहते थे, उसी समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले इसको बहुत प्यार से ये सब को समझाए, जितने राजा रजवाड़े थे सभी को प्यार से समझाए कि भारत में जुड़िए और विशाल एक देश बनाइए, क्योंकि आपके पास भी संसाधन है और भारत के पास भी है, तो दोनों मिलजुल करके एक विशाल देश बनाए। यदि आज हम बात करते तो कि भारत में यदि अलग अलग यहाँ पे देश बन जाता तो आज हम ये सुनते हैं कि पटना देश से हम दिल्ली देश में जा रहे हैं, दिल्ली देश से हम लखनऊ देश में जा रहे हैं और टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते। लेकिन भारत एक विशाल देश बना, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता सिर्फ वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑपरेशन पोलो के तहत अब यहाँ देखिए ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 13 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर एक सैन्य कार्रवाई किया गया हैदराबाद पर। और हैदराबाद को ज़्यादा दिन टिकने वाला कहाँ था? हैदराबाद के राजा जो थे निजाम, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीर समझते थे, लेकिन आपका सेना भारत के आगे में 5 दिन नहीं टिक पाया और 17 सितंबर 1948 को वो भारत में विलय हो गया, यानी उसकी सेना हार गई और भारत में वो जुड़ने के लिए तैयार हो गए। वहाँ हैदराबाद के जो सैनिक थे, राजा के सैनिक थे, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत की ओर से जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लड़ा, उनका नाम था जयंतो नाथ चौधरी को उसके बाद वहाँ के सैन्य शासक 1 साल के लिए और बना गया। उसके बाद वहाँ पर वो पूर्ण रूप से भारत में जुड़ गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।